टीआरई 4 में डीएलएड और बीएड 24-26 सत्र के जो अभ्यर्थी हैं वो भी चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर के आज गांधी मैदान में जो गांधी प्रतिमा है उसके समीप तमाम जो अभ्यर्थी हैं एकजुट होकर के अपनी आवाज़ रख रहे हैं, अपनी मांग को जो है कहीं ना कहीं प्रमुखता से रख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि साफ तौर से इनका कहना है कि हमारा भविष्य दांव पर है। सत्र 2024 और 26 के लाखों अभ्यर्थी हैं जो यही चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में उन्हें मौका मिलना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो सपने देखे हैं वो सपना उनका पूरा हो सकेगा। ऐसे में अब जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अब हमें हमारा अधिकार चाहिए, सरकार हमारी आवाज़ सुने, टीआरई 4 में हमें शामिल किया जाना चाहिए। अब टीआरई 4 में शामिल होने के लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो 24 और 26 में जो डीएलएड और बीएड करके लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी मांग को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर है, बैनर है और उसको कहीं ना कहीं जो है बीएड और डीएलएड सत्र 2024-26 के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यही चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में शामिल किया जाए। कुछ अभ्यर्थी हैं उनसे ही हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। 24-26 का जो सत्र है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ऐसे में आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं टीआरई 4 में मौका मिलना चाहिए, क्यों? हाँ, तो मिलना चाहिए। हम लोग 24-26 का ही वैकेंसी भी है, तो मैंने हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैंने मौका मिल जाए। इसके बाद वैकेंसी मैंने कब आएगा नहीं आएगा इसका कोई लिमिट तो है नहीं। मैंने अभी हो सकता है 27 में या 28 में वैकेंसी आ जाए, इसलिए चाह रहे हैं कि हाँ, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को भी मौका दिया जाए अपेयरिंग स्टूडेंट। अब हम लोग को सेशन भी ख़त्म होने वाला है। देखिए सर, हम लोग बहुत ही क्रिटिकल टाइम में अभी हैं, क्योंकि हम लोगों का जो सेशन है अभी 2026 में अप्रैल मई में समाप्त होने वाला है और रिजल्ट भी आ जाना है। हम लोगों का सीटेट पहले क्वालिफाई हो चुका है। अगर सरकार या एग्जामिनर कंट्रोलर हम हज़ारों छात्रों को अगर नज़रअंदाज कर देते हैं तो हम हज़ारों छात्र इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे, इस एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। और जैसे कि हाल फिलहाल में अभी वैकेंसीज़ की अनिश्चितताएँ देखी जाती है, तो हम लोगों को ये तो गारंटी नहीं है कि अगले बार टीआरई 5 तय समय पे आए। चूँकि इतना लेट हो ही चुका है, तो हम लोग पहले से जो टीआरई 4 के एस्पिरेंट हैं जिसका फाइनल हो चुका है बीएड, तो उन बड़े भाइयों से भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग इतना समय रुक गए। हम छोटे भाई लोगों के लिए आप लोग हल्की सी थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, ताकि हम लोग भी एग्ज़ाम में शामिल हो सके और इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा हम लोग भी उठा पाएँ। सरकार से नम्र निवेदन है, एग्जामिनर कंट्रोलर से नम्र निवेदन है कि हम लोगों को प्लीज़ टीआरई 4 में शामिल करें। तो टीआरई 4 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी आज गांधी मूर्ति के समीप पहुंचे और अपनी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, आज आप लोग मूर्ति के पास, गांधी मूर्ति के पास आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रस्ताव रख रहे हैं सरकार के सामने। और चूंकि हम लोग 24-26 सत्र के छात्र हैं और पटना ट्रेनिंग कॉलेज के हम लोग सब छात्र हैं और उधर वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के भी सब छात्राएँ हैं, तो हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि हमारा सत्र कंप्लीट हो रहा है और हमें बस मौका मिलना चाहिए। हम लोग क्यों वेट करें? हम कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग टीआरई 5 का क्यों नहीं वेट करना चाहते? हम वेट क्यों करें? हम एलिजिबल हैं, हम कंपटीशन के से जा रहे हैं ना, हम ज़बरदस्ती तो किसी से अपना हक किसी का छीन नहीं रहे हैं। आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, अपनी नौकरी लीजिए, तो भाई ये सबके लिए ओपन होना चाहिए। तो 24-26 के हम लोग अपीयरिंग है, बस हम लोगों का सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को भी शामिल किया जाए। हम लोग अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और हम लोग पूरे मन से हम लोग एग्जाम देंगे, कंपटीशन से हम लोग अपना नौकरी लेंगे। ऐसे हम लोग को खैरात में कुछ नहीं चाहिए। टीआरई परीक्षा जो है, टीआरई परीक्षा सितंबर लास्ट में प्रस्तावित है। हमारी सत्र की समाप्ति जून जुलाई में हो रहा है। एग्जाम सब खत्म होकर रिजल्ट भी अगस्त तक आ जाएगा। तो जब सब कंप्लीट रहेगा तो टीआरई जब एग्जाम होगी तो उसमें हमें शामिल करना चाहिए। हम क्यों आगे वेट करें? मतलब कोई डिले नहीं है, उससे पहले 2 महीना पहले सब कुछ कंप्लीट होकर एग्जाम होकर रिजल्ट जब हमारे हाथ में रहेगा तो निश्चित रूप से हमें सम्मिलित होना चाहिए। बस यही मांग है मेरा। आगे का तो मांग नहीं रहे हैं सर कि नौकरी दीजिए, बस हम लोग पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं कि हम लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ करना चाहते हैं। अब मई अप्रैल में मेरा सेशन समाप्त हो जाएगा, एग्जाम सितंबर में होगा, तो अब इसमें सिर्फ पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं। इसके चक्कर में हमको यदि 6 हम लोग परीक्षा देंगे, सफल होंगे तब ना हमारी नौकरी लगेगी। ऐसे तो नौकरी नहीं लगेगी हमारी। 2 साल हम लोग कोर्स पूरा कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अब पार्टिसिपेशन यदि 10 दिन 15 दिन के लिए जान से रोक दे रहे हैं हम लोग के लिए, तो फिर कब
टियर 4 जो है 2 साल से इसका वेट कर रहे हैं, अब निकला है तो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, फिर टियर 5 कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा उसके तो लिए तो हम वेट नहीं कर सकते हैं। सत्र हमारी समाप्त हो चुकी होगी तो निश्चित रूप से सम्मिलित किया जाए टीआरई 4 में, और कैसे करना है ये अब इसको सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है कैसे कराए। अब जैसे लेटरल एंट्री भी होता है, जैसे एडीओ के लिए खुला गया कुछ दिन के लिए, मतलब किस प्रकार से शामिल कराएगी तो उन्हें सोचना है, लेकिन कराया जाए इसलिए कि हमारी सत्र समाप्त रहेगी एग्जाम से पहले। तो ये अभ्यर्थियों का कहना है कि टीआरई 4 में जो है जो 24-26 सत्र के जो तमाम अभ्यर्थी हैं डीएलएड और बीएड जिन्होंने किया है, इनका कहना है कि इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अब टीआरई 4 जो है इसका एग्ज़ाम सितंबर में लगभग होने वाला होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोग यही चाहते हैं कि उससे पहले हम लोगों का जो कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा, जो हमारा सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि टीआरई 4 में हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। 25 का टीआरई 5 का वेट क्यों नहीं कर रहा? देखिए, टीआरई 5 का वेट इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो एक रेशियो होता है शिक्षा विभाग का कि टीचर और स्टूडेंट का अनुपात, टीचर और स्टूडेंट का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात है 1:30 का, वो 2025 तक ही 29:1 का हो चुका है। यानी कि अब वो रेशियो से नीचे तो नहीं जाएगी कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि अब वो रेशियो को फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब घट जाएगी तो उसमें फिर सब लोग पद त्याग करेंगे तभी तो मिलेगी वैकेंसी। तब तो पहले देश से था 28,000 के करीब था टीआरई 4 के लिए, उसको बढ़ा के 46,000 कर दिया गया। तो इससे संभावना बनता है कि टीआरई 5 में और भी कम सीटें रहेगी और बहुत समय लगेगी। इसलिए उस 4 साल 5 साल का गैप को हम नहीं इंतजार करना चाहते हैं। यदि सरकार और आयोग को 2024-26 को शामिल इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचर आएगी, क्वांटिटी ऑफ टीचर नहीं। क्यों क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी। अब आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग की मांग जो है वो सरकार तक पहुंचेगी, इस पर अनुसरण किया जाएगा? जी बिल्कुल सर, हमको विश्वास है अपने शिक्षा विभाग पे, और यहाँ पे जो भी टीचर वैकेंसी जो ले रही है सरकार, उसमें हमको पूरा भरोसा है कि हम लोग को मौका दिया जाएगा। अगर सितंबर में एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया होता ना तो हम लोग सोच सकते थे कि नहीं हम लोग का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम लोग का सत्र पूरा हो रहा है, मई जून में सत्र पूरा हो जा रहा है, प्लस में हम लोग सीटेट क्वालिफाइड है, मई जून में हमारा सत्र पूरा हो रहा है, अब सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। सोच लीजिए जून जुलाई के बाद 3 महीने बाद हम लोग का 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहा है टीआरई 4 का, तो हमको क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए सर। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जो 24 और 26 सत्र के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया है, ये लोग यही चाह रहे हैं कि जो आने वाला जो टीआरई 4 का एग्जाम है उसमें हम लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोग की जो मांग है उस पर सरकार कितना गौर करती है और इनकी जो मांग है उस पर विचार विमर्श करती है। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ को पटना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।